वेलकम फ्रेंड्स। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एनडीए की जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब भाई क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है, तो भाई जोरों शोरों से रिवीजन करना तो बनता है। और भाई अब आप अपना टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे कि भाई कहाँ से रिवीजन करें, कौन से क्वेश्चंस का रिवीजन करें, ठीक है। तो ये काम भाई आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि इतनी बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे रिपीट हुए, है ना। चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है विच अपीयर्स एज ग्रीनिश स्टार, ठीक है भाई। तो फटाफट से प्लीज फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। तो इसमें हमारा पूछा गया है कि जो भाई कौन सा इनमें से स्टार है जो ग्रीनिश अपीयर होता है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन ए नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून एक ऐसा है जिसको जो कैसा अपीयर होता है, लाइक अ ग्रीनिश स्टार, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सोलर सिस्टम इन, ठीक है भाई। अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है इलिप्टिकल ऑर्बिट यूजुअली अकम्पनीड बाय अ लॉन्ग शाइनिंग टेल। यस भाई ये तो सही दिख रहा है। ओके हाइपरबॉलिक, नो हाइपरबॉलिक नहीं होता। सम टाइम इलिप्टिकल एंड हाइपरबॉलिक, नो 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 नो, नन ऑफ द अबव। तो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉमेट्स होते हैं फिर वो सेलेस्टियल बॉडी के जो राउंड मूव करते हैं वो उनका जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। उनकी जो ऑर्बिट कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, ठीक है। और क्या होती है, उनकी लॉन्ग शाइनिंग टेल होती है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय, ठीक है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। लेकिन फ्रेंड्स फटाफट से इसको मार्क कर लो इस क्वेश्चन को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हम आपको जो टॉप हमारे 25 क्वेश्चंस हैं वो तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट उनमें से भी जो एकदम प्रेशियस है हम आपको वो भी मार्क करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से प्लैनेट्स हैं, मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, ठीक है, कैसे रखते, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, रोटेशन, इट्स साइज एंड शेप और नन ऑफ द अबव। तो बाय ऑप्शन ए इज करेक्ट है हमारा, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशन और क्या होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is the reason for the major hot deserts of the world lying in the western part of the tropical latitude? Let's see our options. Bhai they are influenced by trade winds, they lie in the mid-range shadow area of the mountains, they are influenced by monsoon winds और they are influenced by dry winds। तो भाई ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। क्यों? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ट्रेड विंड्स, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, कौन सा मेजर रीजन है किसके लिए जो डेजर्ट रहते हैं, ठीक है, जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो हॉट क्यों रहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो वेस्टर्न पार्ट में होता है उनका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, तो वो किस लिए होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड विंड्स की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू लेक, ठीक है, ऑन्ट्रियो लेक एरी, लेक हुरॉन एंड लेक सुपीरियर रिप्रेजेंट। चलिए भाई देख लेते हैं। द साउथर्न बाउंड्री ऑफ कैनेडा, द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ यूएसए, द इंटरनल वाटरवे रूट टू यूएसए और द इंटरनल वेस्टर्न रूट टू कनाडा। तो भाई ऑप्शन ए हमारा जो है इसमें वो एकदम करेक्ट है। क्यों? क्यों करेक्ट है भाई? जो साउदर्न बाउंड्री ऑफ कनाडा है, ठीक है, तो ये वो इमेजिनरी लाइन है। व्हाट डज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द लेक हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो वो कौन सी है, द साउदर्न बाउंड्री ऑफ
कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, द अर्थ क्रस्ट इज द थिनेस्ट भाई, फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस भाई। अंडर द माउंटेन रेंज, अंडर द कॉन्टिनेंटल मासेस, एट द ओशन बॉटम और एट मिड ओशनिक रिचेस। तो भाई ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो अर्थ की कौन सी थिनेस्ट होती है क्रस्ट, जो मिड ओशनिक रिचेस होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, एकदम थिनेस्ट होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। द रिवर बैंक इज वीकेस्ट वेयर द रिवर टर्न्स, दिस इज बिकॉज वाटर। भाई फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, एकदम मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इनर बैंक ऑफ द टर्न मेकिंग इट डेंसर। ठीक है, इफेक्टिवली बाउंसेस ऑफ द आउटर बैंक एज इट टर्न्स, exerting an extra pressure on the bank, flows faster as it turns, reacts more effectively with the bank at a turn। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्यों, किस वजह से होता है भाई ये, जो इफेक्टिवली बाउंसेस ऑफ आउटर बैंक, ठीक है, as it turns एक्सर्टिंग एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द बैंक। ये क्या करता है, जो बैंक होता है, जो किनारा होता है नदी का, ठीक है, ये उस पर क्या एक्सर्ट करता है, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Which one of the following has a geographical position of 0 degree latitude and 0 degree longitude? भाई फ्रेंड्स फटाफट से इसको भी मार्क कर लीजिए, ये तो आपका अपकमिंग में जो एग्जाम है आपका उसमें पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन है, ठीक है, जिनका 0 डिग्री लैटिट्यूड भी होता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है। तो फ्रेंड्स इन द मेडिटेरियन सी, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी होता है वो बड़ी अमेजिंग जगह होती है। क्यों भाई अमेजिंग जगह है, क्यों, क्योंकि वहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड भी होता है और 0 डिग्री व्हाट लॉन्गिट्यूड भी होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट्स देन इन द प्लेन्स बिकॉज। ठीक है भाई, ये तो आसान है ना, काफी आसान है। क्यों आसान है भाई, हमसे पूछा गया है कि भाई जो डेजर्ट होता है, ठीक है, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहां पे जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है, देन इन द प्लेन्स बिकॉज। अब क्योंकि जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं वहां पे क्यों ठंडी होती है भाई, बिकॉज सैंड रेडिएट्स मोर क्विकली देन द अर्थ। ठीक है, क्योंकि जो सैंड होती है ना वो रेडिएट आउट जल्दी कर देती है, किससे, अर्थ से। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वाज कॉज्ड बाय। ठीक है भाई, लेट्स सी आवर ऑप्शन। शील्ड इरप्शन, कंपोजिट इरप्शन, कैल्डरा इरप्शन, फ्लड, बसाल्ट इरप्शन। ठीक है भाई, तो कंपोजिट इरप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था वो कंपोजिट इरप्शन की वजह से हुआ था। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। इन इंडिया द ट्रॉपिकल सवाना AW, ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स लार्जली इन। ठीक है भाई फटाफट से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, एकदम मार्क कर लीजिए, ये आपको आपके अपकमिंग में मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स सी अवर ऑप्शंस। राजस्थान डेजर्ट रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो भाई इसमें आंसर है इसका नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि भाई इंडिया में जो ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कहाँ पर प्रिवेल करता है सबसे ज्यादा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे पासेस थ्रू। भाई फटाफट से इसको भी मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। पीर पंजल रेंज, काराकोरम रेंज, जांघर रेंज और जलुलदार रेंज। तो भाई इनमें से कौन सा होगा, कहां पर हमसे क्या पूछा है कि जम्मू और श्रीनगर हाईवे कहां से पास करता है,
जो हमारा पिर पांजल रेंज है वहां से, पिर पांजल रेंज से किसका हाईवे पास करता है, हमारा जम्मू और श्रीनगर हाईवे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट। ठीक है भाई, तो अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनमें से सी पोर्ट नहीं है। तो पारादीप यस है, हल्दिया है, ओके धर्मा नहीं है, ओके धर्मा जो है इसमें वो सी पोर्ट नहीं है। ठीक है, डायमंड हार्बर यस इट इज, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा, द मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। चलिए भाई ऑप्शन भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और वेस्ट बंगाल। तो भाई मानस नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है, वो हमें पता है कहाँ पर है, ऑप्शन सी असम। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, असम में, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। चलिए भाई देख लेते हैं, अंडमान निकोबार, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो भाई जो किसका कोरल ग्रुप के लिए जो फेमस है, कोरल ग्रुप के लिए, दैट इज लक्षद्वीप। ओके, क्या है वो, लक्षद्वीप, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, ओके विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज इन कंडीसिव फॉर वेल इरिगेशन। भाई ऑप्शन देख लेते हैं, रॉकी एंड अनइवन सरफेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ओके ब्रैकिश ग्राउंड वाटर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर डेलाटिक रीजन ऑफ महानदी। ठीक है भाई, तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉकी एंड अनइवन सरफेस। ठीक है, किसके लिए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया कि कंडीसिव फॉर वेल इरिगेशन कौन सा होता है। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which one of the following Indian states has the highest proportion of area under forest cover। ठीक है भाई, अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो भाई अब इसमें क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया किसका है, फॉरेस्ट कवरेशन का। ठीक है, तो दैट इज हु, मेघालय। ठीक है, मेघालय में क्या है, सबसे ज्यादा जो जमीन है वो कौन कवर करता है, फॉरेस्ट। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई देख लेते हैं, बोकारो, आदिलाबाद, ओके रजनीगंज और भीष्मपुरम। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है हमारा क्या, रजनीगंज। ठीक है, जो रजनीगंज है, ठीक है, वो क्या है, कोल माइंस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है, तो हियर वी कैन सी सोलर एनर्जी जो है। ठीक है, क्या सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द इंडियन मानसून सीजन। ठीक है, इंडियन मानसून सीजन के टाइम पर क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस, और ऑप्शंस है हमारे, द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अलोन एग्जिस्ट इन इंडियन रीजन। ठीक है भाई, नहीं ये तो नहीं होता, द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अलोन एग्जिस्ट, नो बोथ। हाँ देखो भाई, जब इंडिया में मानसून का सीजन आता है, ठीक है, तो इस सीजन में वेस्टर्ली, ठीक है, वेस्ट से और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एग्जिस्ट इन इंडियन रीजन। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शंस की जो स्ट्रीम होती है वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस डज लेह लाई। ठीक है भाई, फटाफट से इसको मार्क कर लो, एकदम मार्क कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमसे कि कौन से माउंटेन रेंजेस है जिनके बीच में लेह लाई करता है, दैट इज ऑप्शन सी, ओके सांकर एंड लद्दाख। ठीक है, ये कौन से, ये दो ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बीच क्या लाई करता है,
लाई करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Which one of the following statements is not correct regarding to Himalayas? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हिमालयाज को लेकर? ठीक है भाई, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, ठीक है, शिवाखलीज, ग्रेट हिमालयाज एंड खुलन रेंजेस। तो भाई ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है इसमें से, रिगार्डिंग टू व्हाट, रिगार्डिंग टू हिमालयाज। ठीक, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल इन द लॉन्ग कॉरिडोर? ठीक है भाई, लेवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स। ठीक है भाई, लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई विद विंटर रेन, ओके, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी और सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट। तो भाई ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी होगा। ठीक है, ये जो होता है क्लाइमेट ये प्रिवेल करता है कहाँ पर? लॉन्ग कॉरिडोर पे। ठीक है, जो वेस्टर्न की नीलगिरी हिल्स है। That is why option C is correct. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which one of the following Indian state has the highest proportion of area under forest cover? भाई फटाफट से इसको मार्क कर लो यार, एकदम मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। तो भाई मेघालय जो है, ठीक है, वो क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को कवर करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं एंड यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन कैनाल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज इन हरियाणा? ठीक है भाई, देख लेते हैं। ओके, बाकरा कैनाल, द वेस्टर्न यमुना कैनाल, जवाहरलाल नेहरू कैनाल और गुरगांव कैनाल। ठीक है भाई, तो जो जवाहरलाल नेहरू कैनाल है ये सबसे ज्यादा क्या इरिगेशन कैनाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एरिया कवर करती है, कहां पर? हरियाणा पर। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारी ये टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज है ये यहाँ से इसका दी एंड आ जाता है। एंड आई होप आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भाई लास्ट टाइम पे क्या होता है, आपके पास इन्फो तो होना ही चाहिए, है ना भाई? तो भाई और क्या है ना, आप कोई न्यू चीज उस तरह लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपके पास जस्ट जितना है उतने को आपको रिवाइज करना है, और ये अच्छा होता है कि लास्ट टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की कवरेज कर पाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कवर करेंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप प्लीज यहाँ से हमारे चैनल की ओर जाइएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।